नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूपों का। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इनसे बनी स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, जो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। भूमिगत जल का अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक कार्य नदी, हिमानी, सागरीय लहरों अथवा पवन के कार्य जितना तीव्र व महत्वपूर्ण नहीं होता। भूमिगत जल के प्रभाव के लिए कुछ जरूरी शर्तें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें होनी चाहिए। सेकंड, पर्याप्त स्थलाकृति उच्चावच। थर्ड, पर्याप्त वर्षा क्षेत्र। और फोर्थ है घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास। अब हम भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप निम्न है। फर्स्ट है लैपीज। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा पतली शिखरिकाओं वाली हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को क्लिंट या लैपीज कहते हैं। नेक्स्ट है सिंक होल या घोल रंध्र। जल की घुलन क्रिया के कारण सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है, जिसे घोल रंध्र कहते हैं। गहरे घोल रंध्र को विलियन रंध्र कहते हैं। विस्तृत आकार वाले घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं, जो कई घोल रंध्रों के मिलने से बनता है। जब कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा आकार धारण कर लेते हैं तो उसे युवाला की संज्ञा दी जाती है। पोलिये या पोल्जे युवाला से बड़ी स्थलाकृति है। विश्व में सबसे बड़ा पोल्जे बाल्कन क्षेत्र का लिवनोपोल्जे है। नेक्स्ट स्थलाकृति है कंद्रा। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंद्रा है। इनका निर्माण घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होता है। ये ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होती हैं तथा इनके अंदर निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है। इस लटकती हुई स्थलाकृति को स्टैलेक्टाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टैलेग्माइट कहलाता है। इन दोनों के मिल जाने से स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का आपस में जुड़ जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्थलाकृति है ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। कास्ट प्रदेशों में नदियों का जल विलियन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है तथा नदियों की आगे की घाटी शुष्क रह जाती है, जिसे शुष्क घाटी कहते हैं, जबकि घाटी के पिछले भाग को अंधी घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति है टेरा रोसा। जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो सतह के ऊपरी मिट्टी की एक पतली परत का विकास होता है, जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इस मिट्टी में क्ले, चूना एवं लोहे की प्रधानता होती है। नेक्स्ट स्थलाकृति है हम्स। जब चूना पत्थर प्रदेशों में घुलन क्रिया द्वारा अधिकांश चूना पत्थर चट्टानें घुल जाती हैं तो अंततः एक ऐसी सतह का विकास होता है जो अघुलनशील सिलिका प्रधान
चट्टानों से निर्मित होती है। ऐसी सतह की तुलना समप्राय मैदान से की जा सकती है। इस तरह इस सतह के मध्य यत्र तत्र कठोर चट्टानों के अवशिष्ट टीले दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें फ्रांस एवं यूगोस्लाविया में हम्स कहा जाता है, एवं प्यूरिटोरिको एवं मध्य अमेरिकी देशों में हेस्टेक एवं क्यूबा में मोगोट्स कहा जाता है। धन्यवाद।